भारत के फैशन इंडस्ट्री में एक नई लहर उठ रही है, जहां क्रिएटिविटी और कॉमर्स एक साथ आ रहे हैं। ये मिशन है लोकल डिजाइनर्स को ग्लोबल स्टेज तक लेके जाने का और वोकल फॉर लोकल को एक सच्ची मोमेंट में बदलने का। इस विजन के पीछे है फैशन एंटरप्रेन्योर फंड और हॉटस्टार स्पेशल पिच टू गेट रिच के फाउंडर मिस्टर संजय निगम जी का। संजय निगम जी, आज तक पे आपका स्वागत है। क्यों? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि भारत में इतने ब्रांड्स हैं, इतनी कारीगरी है, इतनी क्रिएटिविटी है, पर सबके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है टू मेक इट लाइक अ ग्लोबल ब्रांड। सो हाउ आप इस पूरे मूवमेंट को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, ये ना एक हमने इकोसिस्टम बनाया है। इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया में क्रिएटिविटी और टैलेंट की कमी नहीं है। कमी जो रही है वो ये रही है किसी ने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो एफईएफ फंड करता है, पिच टू गेट रिच उनको प्रमोट करता है। देन हमारा थर्ड लेग, हमारा रियल एस्टेट, हमारे अपने स्टोर्स हैं, मेड एज मी, वो उनको स्पेस देता है। तो आपके पास अगर फंडिंग नहीं है तो एफईएफ, आपको प्रमोशन चाहिए तो पिच टू गेट रिच है, और आपको शॉप चाहिए जहाँ बेचना है, ई कॉमर्स चाहिए, वो हमारे पास मेड एज मी है। तो ये मेरा सिस्टम कि आपको कुछ भी ज़रूरत है, ये आप यहाँ पे आओगे, उस सिस्टम में आपको सब कुछ मिलता रहेगा। एंड किसी एक इंडिविजुअल के बस का नहीं होता है सिस्टम क्रिएट कर पाना। फॉर दैट यू नीड अ टीम, लॉट ऑफ फंडिंग। तो पूरा सिस्टम ने क्रिएट कर दिया। अब ये सिस्टम हमारे देश के काम आने वाला है। तो सबके पास सपने हैं, चाहे बनारस में हो, भागलपुर हो, कहीं भी हो। कारीगर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यंग स्टार्टअप्स हैं, बट उनका स्केलेबिलिटी नहीं हो पाता क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो व्हाट वी आर डूइंग टू सपोर्टिंग द यंग इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल विजन के कॉन्टेक्स्ट में ये इनिशिएटिव भारत के लोकल फैशन और क्राफ्ट इकोसिस्टम को किस तरह से अपलिफ्ट करेगा? देखिए, हमारा मानना है अगर देश का लीडर आपको कुछ कहता है, जो देश को इतना प्रमोट कर रहा है, देश को इतने ग्लोबल एक बड़ी स्टेज पे खड़ा कर दिया, तो उसकी बात हर आम आदमी को माननी चाहिए। और बीइंग आम आदमी, देश का एक नागरिक, हम लोगों ने सोचा कि उनके इस विजन को हम आगे बढ़ाते हैं। आप इंटायर मूवमेंट देखिए हमारा, इसमें पूरा मूवमेंट हमारा लोकल टू ग्लोबल है। आज हमारे शो से पूरे वर्ल्ड में शो देख रहे हैं लोग, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज हमारे सारे डिज़ाइनर्स को या ब्रांड को ऑर्डर्स आने शुरू हुए, चाहे वो इटली से हो या फ्रांस से हो, सबको उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये मूवमेंट हम सब मिलकर चलाते रहेंगे तो 5 साल में यकीनन इंडिया होगा फैशन का कैपिटल, और हम बताएंगे पूरे वर्ल्ड को फैशन क्या है। क्या आप मानते हैं कि फैशन सिर्फ ग्लैमर नहीं, पर भारत की इकोसिस्टम को बूस्ट करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया भी बन सकता है? फैशन हमेशा से एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। उसको हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ ग्लैमर है, जबकि ऐसा है नहीं। ग्लैमर एक पोर्शन, एक कुशन है फैशन के बिजनेस में, और ये इकॉनमी बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप 1 अरब 40 करोड़ लोग का अगर 0.5% भी इसमें सपोर्ट करता है, तो आप देखिए हमारी जीडीपी कितनी होगी। और ऑलरेडी अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू सम सर्वे, वर्ल्ड की इकॉनमी में 15% रोल फैशन बिजनेस का है। तो हमारे यहाँ वो नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। इट्स अ सीरियस बिजनेस, एंड अकॉर्डिंग टू अगेन नंबर्स, इट्स गोइंग टू बी 9,00,000 करोड़ टिल नेक्स्ट ईयर। सो आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस। लोग बॉलीवुड या साउथ की बातें करते हैं, हॉलीवुड की बातें करते हैं, कितना नंबर्स होगा उनका? 15,000 करोड़, 20,000 पर एनम, बट ये 9,00,000 करोड़ है। तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इस सेक्टर को अगर आप ठीक से चलाना शुरू कर दो तो आई डोंट नो, मतलब हम नंबर 3-4 पे नहीं, नंबर 1 पे होने वाले हैं। तो इंडिया के ट्रेडिशनल वीव्स, क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्ट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान है? देखिए, अगर आपने शो देखा है हमारा पिच टू गेट रिच, तो उसमें कुछ 14 कंपनियाँ हैं जहाँ तक हमने इन्वेस्ट किया है। उसमें कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो टेक रिलेटेड है, एआई रिलेटेड है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे हेरिटेज बाजार एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो देश के जितने कारीगर हैं उनको एक ऐप पे लेके आने वाली है। तो 30 लाख के आसपास कारीगर वो ऐप पे आएंगे। उस ऐप का बेनिफिट ये है कि कोई आदमी दुनिया में कहीं बैठा हुआ है और सीधे ऑर्डर कर सकता है भदोही में एक कारीगर को कि उसको कितना माल वहाँ पे चाहिए। कोई मिडल मैन नहीं, कोई और कुछ भी नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो दिस इज़ व्हाट टेक इज़ डूइंग। टेक इज़ न्यू टेलर। आप एक कारीगर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है अमेरिका में एआई पे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अच्छा, आउट ऑफ ऑल द एपिसोड्स ऑफ पिच टू गेट रिच,
आपका पर्सनल फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा है? पर्सनल फेवरेट, सारी फेवरेट बहुत इमोशन है ना, दिल लगा हुआ है उसमें। बट अगर और पैसा भी। पैसा तो बहुत लगा हुआ है, वो सोच के टेंशन हो जाएगी, स्माइल चली जाएगी। तो आई थिंक सारे एपिसोड अच्छे हैं, बट वो एपिसोड नंबर 6 जिसमें सारे फाउंडर्स ने अपना ऐड डायरेक्ट किया है। तो आप सोचिए कि वो बिज़नेस उनका कारीगर और आर्ट और क्राफ्ट और ये सारा बिज़नेस डिज़ाइन का बिज़नेस है, बट उन लोगों को हमने पकड़ा दिया पूरा सेट कि अपना आप ऐड कैंपेन खुद डायरेक्ट करो। और आप शो में अगर वो आप एपिसोड देखें, सारे फाउंडर्स ने इतना सुंदर तरीके से अपना ऐड कैंपेन बनाया है, जैसे लगता है प्रोफेशनल कर पाएंगे। एंड इट लुक्स लाइक इंटरनेशनल, नॉट इंडियन। सी, हमने भी बात बोली इंटरनेशनल, क्योंकि हम सबको इंटरनेशनल चीज़ों पर ज़्यादा यकीन होता है। यही थॉट चेंज करना है हमको। देसी फिर विदेशी। संजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है अब तक, और कितना कैपिटल और आप फंड करने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में, और कितने सीजन हमारे व्यूअर्स आगे देख सकते हैं? देखिए, सीज़न 2 पे काम चालू हो चुका है। हम लोग का टारगेट था हर साल में 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का। तो सेम 5 साल का टारगेट यही है कि 5 साल में 500 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। बट नाउ गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट। शो देखा लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर हम लोग के पास आ रहे हैं, बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पूल बढ़ने वाला है। बस इसके साथ में हम लोग अभी बताया जैसे ना आपको, हम इंटरनेशनल भी लेके जाने वाले हैं। तो यूएई में हमारा ऑलरेडी बात चल रही है शो को ले जाने की, यूएस चल रही है, यूके चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर का सीज़न आने से पहले आपको इन सारी कंट्रीज़ की डील हाथ में होगी, तो आपको 2027 में 5 कंट्रीज़ में दिखाई पड़ेगा, और वहाँ का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया आ रहा होगा। तो आई मीन 500 तो है अपने पास, खुद कमिट कर सकते हैं, बट अदरवाइज गोइंग टू बी 800 करोड़ रुपीज़ नेक्स्ट। So the world is coming here. वर्ड इज़ कमिंग हियर बिकॉज इंडिया इज़ ग्रेट, एंड इंडियन फैब्रिक, इंडियन आर्ट आज नहीं, आप देखिए, चाहे वो अंग्रेज़ों का टाइम हो या मुग़लों का टाइम हो, सब चुरा के ले गए हैं, क्योंकि सबको इंडियन आर्ट पसंद है। और क्राफ्टमैनशिप आप देखिए, इतनी सारी स्टेट्स है, हर स्टेट की एक अपनी कला है। इंडियन हेरिटेज एंड इंडियन जो क्राफ्टमैनशिप है, कि आई डोंट नो कितने सदियों से चली आ रही है, और पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। ये थोड़ा बीच में ट्रेंड आया था कि हमको फॉरेन की आर्ट अच्छी लगने लगी थी, बट अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज सबको हमारी अपनी हेरिटेज को, चीज़ों की, मैंने आपको बताएं, बहुत सारे स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो आज उनके यहाँ पे बेडशीट भी और पिलो कवर भी इंडियन आर्ट और फैब्रिक के बेचे जा रहे हैं। जैसे स्मिथ करके एक स्टोर है अमेरिका का, वो मोस्टली अपनी ख़रीदारी इंडिया से करने लगे हैं। तो आप जाएंगे स्मिथ के स्टोर में न्यूयॉर्क में, तो आपको पूरी रेंज दिखाई पड़ेगी विच इज़ मेड बाय इंडियन हेरिटेज। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्चलस पे आने के लिए, और यंग टैलेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उन्हें ग्लोबल स्तर तक लेके जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो बैकिंग सबके पास नहीं होती, तो जिस विजन के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, और जैसे कि संजय जी कह चुके हैं कि हमारा अपना भारत का पहला आईपी है पिच टू गेट रिच, तो आप ज़रूर देखिए एंड कीप फॉलोइंग आज तक फॉर मोर सच न्यूज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।